मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था कि ये FPV ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे, फर्स्ट पर्सन व्यू, और बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं। और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि किस कदर ज़रूरी है कि बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग को रोका जाए और अंदर कौन से लोग कहाँ काम कर रहे हैं। देखिए ये जो वाक़यात हैं ना, ये वाक़यात पुलिस चौकी पे अटैक हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो गया, ऐसे ही है ना। लेकिन अब दुनिया जहाँ आगे जा रही है तो ये वॉरफेयर का एक नया तरीका है कि स्मगलिंग के थ्रू जो है वो उन्होंने ड्रोन्स भेज दिए या एक्सप्लोजिव भेज दिया, कुछ भी भेज दिया। और जाहिर है कि जब तक लोकल उनको सपोर्ट, रशिया के अंदर, ठीक है, और ये भी नहीं कि थोड़ा सा, वो हज़ारों मील ट्रैवल किए हैं वो ड्रोन जो है, और फिर वहाँ पे वो लकड़ी के शेड्स में रखे हुए हैं जिनकी तस्वीरें बाकायदा जारी हुई हैं। तो बात सारी ये है कि जब तक लोकल उनको सपोर्ट वहाँ पे, और रशिया में बहुत सख्त कवानीन है लेकिन उसके बावजूद ये हुआ है, तो यकीनन इसके ऊपर। और मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना कि जब हम अपने बॉर्डर्स को, स्मगलिंग को, अंदर दाएं बाएं, मैं इंडिया, मुझे नहीं पता कि इंडिया इसके नतीजे में अब इसका बड़ा जियो पोलिटिकल इसका इम्पैक्ट इसलिए होगा कि एक तो मैंने कहा ना कि रशिया चाइना पहले ही बहुत करीब था, इस वाक़े के बाद और कुर्बत बढ़ेगी उनकी। प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन कॉल एक फाइनल हो रही है इस वक्त, वो अगले 24-48 घंटों में भी हो सकती है, 72 घंटों में हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ से इस बात की तस्दीक हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की एक टेलीफोन कॉल होगी इस मरले पे। और उसके साथ ही जो है वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखें इंडियन एक्सप्रेस, 135 अलहदगी पसंद तहरीकें हैं इंडिया में, उनमें से एक अलहदगी पसंद तहरीक को मोदी सरकार या उनकी जो गवर्नमेंट है वो सीरियस, एक को भी सीरियस नहीं ले रहे, एक को भी, कि आप इनकी बात सुने। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि एक पोलराइजेशन बढ़ रही है, कभी वो मुसलमानों के पीछे, कभी वो कांग्रेस के पीछे, कभी वो दलितों के पीछे, कभी वो जो है वो बंगाल के अंदर मसला ममता बनर्जी के साथ, कभी वो इधर मसला, कभी उधर मसला, मणिपुर का इधर जाए जानू में, वो म्यांमार छोड़ दो, बॉर्डर खुला हुआ है तो मतलब वो एक सिर्फ फोकस हो चुके हैं कि ये जो एक ख़ास जगह तक भारत के महदूद होकर और वहाँ तक फैसलों को ले गए। उसका नतीजा क्या निकला है, ये इतनी खौफनाक बात है। देखिए आपके ख्याल से ये ख़त्म हो गई? ये नहीं, ख़त्म नहीं हुआ ये मामला अपनी जगह मौजूद है और रहेगा। जो मर्जी राजनाथ सिंह और अमित शाह बोलते रहें, ये मामला इस तरह ख़त्म नहीं होंगे। मैं इस खबर को आज पढ़ रहा था, ये 35th इंडियन एक्सप्रेस की, मॉस बरिड 2.5 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स टू हाइड देम फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस। एक जगह पर उन्होंने 2.5 टन एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे, 2.5 टन एक्सप्लोजिव्स। अब बात ये सारी कि पोरस बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स पोरस नहीं है। हमने अपने बॉर्डर्स को जो है ना वो खुद ही पोरस किया हुआ है। हम चाहें तो अपने बॉर्डर्स को, और हमारे देखें ये जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, ईरान और अफगानिस्तान, दोनों के साथ हम बड़ी मुनासिब बात, अभी ये सफ़ीरों के लेवल पे मामला हो गया, उनको भी, ईरान के साथ भी हम बात करेंगे बिल्कुल। और ये चीज़ें कि भाई वहाँ से ये स्मगलिंग और ये सारा मामला, और इसमें 100% वो लोग होते हैं जो बासर होते हैं, ठीक है। कभी चीनी जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, कभी आटा जा रहा है, कभी ये स्मगल हो रहा है, उसमें जना पता चला एक्सप्लोजिव नहीं है, दरमियान में वो आगे पीछे हो गए। तो ये बॉर्डर्स, ये देखें उनका ध्यान है ही नहीं। ये मैं बिल्कुल कुछ तनकीद नहीं कर रहा इस वक्त, उनका इस बात पे ध्यान ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उनका इस वक्त इस बात में ध्यान ही नहीं कि म्यांमार में क्या हो रहा है। उनका सिर्फ फोकस इस बात पे है कि पाकिस्तान, बाकी उनके अंदर क्या इश्यूज हैं, कोई सवाल उठाता है वो भी उसको भी उठा के पटक देते हैं, वो बात करता है कि भाई क्या हुआ, कितने तैयारे गिरे, तो उसको भी फेंटा लगा देते हैं उसका। तो उसके नतीजे में देखिए ना, रशिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि RIC, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। कल भी हमने बात की थी कि रशिया इस वक्त रोल प्ले नहीं कर सकता चाइना और इंडिया के दरमियान, उसने पोजीशन लेनी है। और चाइना एक अग्रेसिव से मुराद प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले चुका है चाइना पाकिस्तान के साथ, एक स्ट्रेटेजिक पार्ट, एक जंग के अंदर आपके साथ गया है, एक जंग के अंदर चाइना आपके साथ गया है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया को भी मैसेज है कि पाकिस्तान के साथ,
उन मुल्कों को जाकर हमारी क़यादत वहाँ पर, अस्करी क़यादत और शहबाज शरीफ साहब यानी आर्मी चीफ एडमिरल आसिम मुनीर साहब को जा रहे हैं। ये आप जो है ना देखें, इसको एक तो रवायती दौरे होते हैं ना, कोई रवायती दौरे भी हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, वो आपके अंदर के मुल्क की। जब आप बाहर जाके ये मैसेज दे रहे हैं ना, बाहर जाके, तो आप उसको ऐलान फतह कर रहे हैं कि हमने एक फतह हासिल की है एक दूसरे मुल्क के साथ। मतलब ये कोई सैर तफरी वाले दौरे नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक मार्के में आप जीते हैं और फिर दुनिया को बता रहे हैं कि ये हम, चूंकि जितने दुनिया कह रही है, आप तो सवाल उठाए तो आपने कह दिया हमने तो फील्ड मार्शल किया है। और ये फील्ड मार्शल जो है एक इजाज़ती पोस्ट है, एक बड़ी जंग में फतह के बाद मिलती है। अयूब खान साहब को आप छोड़ दें, उस वक्त जो भी कुछ हुआ था, तो फतह हासिल हुई है, तो ये हुआ है ना। तो ये इसका एक मैसेज है पूरी दुनिया को। मसला ये है कि वो इसके जो जियो पोलिटिकल असरात हैं, देखें वो आज हमास की तरफ से वो जनाब स्टीव वित्कॉफ भी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ पे पुतिन ट्रस्ट करेगा। ये तो सारा कीथ केलॉग वाला आइडिया है, यानी वो जिसको साइड पे कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि कीथ केलॉग नहीं बल्कि स्टीव वित्कॉफ हल करेंगे मामला, तो पता चला कि वो स्टीव वित्कॉफ जो है वो खुडेलें लग गए और ये जो है ये कीथ केलॉग का जो फार्मूला है वो आगे आ गया। और कीथ केलॉग जो है वो हैं जो, अच्छा, साथ ही दरमियान में दूसरा जो एक बड़ा मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इसको कह लें कि इंटरेस्टिंग और बड़ी यानी जिसकी आने वाले दिनों के अंदर बड़ी धमक महसूस होगी, वो पोलैंड का इलेक्शन है। पोलैंड के इलेक्शन में जो कैरल नवरोची हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। ये कैरल नवरोची जो हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं और ये प्रो रशिया हैं, एंटी यूरोप हैं और एंटी यूक्रेन है और एंटी नेटो हैं, एंटी ईयू भी हैं और इनको ट्रंप पसंद करते हैं और ये पुतिन। और ये पोलैंड के अंदर डोनाल्ड टस्क जो कि यूरोप के बड़े प्रो यूरोप थे, ये राइट ऑफ द सेंटर हैं और ये कहते हैं कि पोलैंड फर्स्ट। और पोलैंड जो है वो जाहिर है पोलैंड की एक हिस्ट्री है रही है, ठीक है, और ये इलेक्शन जीत गए हैं, तो वो यूरोप का अपना एक पॉलिटिकल भी तो टर्मोइल है ना वहाँ पे। यूरोप में इस वक्त अजीब सा एक माहौल है, आप यकीन करें, बड़ा खूबसूरत वहाँ के मुल्क हैं, लेकिन वो अजीब सा एक माहौल है वहाँ पे। वो लोग उनके जो है ना वो परेशान भी हैं, मेहनत भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन बात वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब फुटबॉल मैच है उसके बाद आग लग रही है, दुकानों को आग लगा दी, क्या हो गया भाई, धमाके हो रहे हैं, क्या हो गया भाई, वो पता चला फुटबॉल मैच में लड़ाई हो गई है और कई दुकानों को आग लगा गई यार, फुटबॉल मैच। मतलब वो एक अजीब सी वहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि यूरोप के मुल्क भी इसको अपने बॉर्डर्स वगैरह को सारा सील कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी ही थोपी हुई जो जंगें हैं जो अमेरिका की हैं वो यूरोप के ऊपर आ रही हैं। और कुछ यूरोप के कायदीन ने भी माजी में ऐसे फैसले किए हुए हैं, चाहे वो ब्लेयर हों या वो एंजेला मर्कल हों, जो कि बड़े तमगे लेती रही हैं कि मैंने सीरिया में बड़ा बुलाया है और इमिग्रेशन के कवानी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये, अब मुझे बताएं ना, माओइस्ट वहाँ पे ये लेके घूम रहे हैं, 2.5 टन एक जगह से पकड़ लिए तो 2.5 टन ही होगा। अच्छा, उधर वो बांग्लादेश के साथ मामला बिगड़े हुए हैं, उधर से वो मुकम्मल तौर पे वो एक डिनाइल मोड में है। जो उनके प्रॉपर जो सोचने समझने वाले जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो मौजूद हैं इंडिया में, वो तो बात डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो ये मोदी जी की सरकार है ये टोटल डिनाइल मोड में है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे था ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसके नतीजे में वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, रिवर्स कसेंजर वाली चीज़ को तो भूल जाएं इसमें। और प्रेसिडेंट पुतिन अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे, लेकिन वो जो जवाब देंगे उसके वो जवाब क्या होगा, क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स इस्तेमाल हुआ है, ये ट्रोजन हॉर्स है, ये कोई जंग नहीं। इसको मैं इसको सैबोटाज भी नहीं कहूँगा, या शायद सैबोटाज में इसको कहें, लेकिन इसको ओन चुके कर लिया उन्होंने। लेकिन ये एक नया वॉरफेयर का सिस्टम है कि भाई स्मगल होके उधर चले गए, वो पेजर वाला स्टाइल, स्मगल होके वहाँ गए और वहाँ से जाके ड्रोन पर। तो ये जो है ये तो फिर कहीं भी किसी मुल्क में भी हो सकता है। ये कितनी खौफनाक चीज़, ये मैंने आपसे कहा ना, दुनिया कितनी खौफनाक जगह चली गई है कि वो एक टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे, पेजर, और कान से लगा रहे हैं और वो ब्लास्ट हो रहा है पेजर का, बाहर से किसी जगह से उसको वो कंट्रोल हो रहा है रिमोट से। अब यानी बैठे हो लोग आराम से
और अचानक जो है वो, यानी उसका यही तरीका था ना कि बीप हुआ तो बीप होने के बाद आपने कान के पास उसको सुनने की, बात करने की कोशिश की, चेहरे के पास लेके गए तो ब्लास्ट हो गया और साथ ही डेथ हो गई। तो धमाका हुआ उसमें। तो इशू ये है कि इस कदर ये ख़तरनाक मामलात दुनिया के चले गए हैं। और ये जो ड्रोन अटैक है ये एक नया वॉरफेयर का नया तरीका है कि ड्रोन जो है वो हवा में जाए बगैर स्मगल होकर चला गया 4000 मील दूर, 3500 मील दूर, वहाँ जाके फ्लाई हो रहा है और रिमोट कंट्रोल उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो कीव से हो रहा है या किसी और मुल्क से हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो ये स्टीव वित्कॉफ अभी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से हमास की तरफ से भी बात हो गई है कि भाई आप माने उस बात को, ऐलान करें उस बात को। 1 2 3 4 रोज़ हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो अरब ममालिक भी यहाँ बैठे हैं, स्टीव वित्कॉफ का प्लान बैठा है, सामने रखा हुआ है। वो ये भी देख रहे हैं कि स्टीव वित्कॉफ कितनी पावर रखते हैं, क्या स्टीव वित्कॉफ जो है वो अमल दरामद करवा भी पाते हैं, क्योंकि प्यूटिन के साथ तो स्टीव वित्कॉफ इंगेज थे ना।